नमस्कार भैया बहनों। हाई स्कूल इंग्लिश क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के इस पार्ट में हम आज ग्रामर सेक्शन जो है बोर्ड एग्जाम में जो पेपर है उसको सॉल्व कर रहे हैं। उसमें आज हम ग्रामर सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो पूरा क्वेश्चन पेपर बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए इसको एक साथ सॉल्व नहीं किया जा सकता है। मैंने इसके दो पार्ट, रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन का सॉल्यूशन पहले डाल दिया है। इसी प्रकार से मैं आप लोगों को कई प्रकार के प्रश्न पत्र हल कराते रहूँगा आगे को भी। तो अपने कमेंट्स ज़रूर दें, अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो सके। और आप लोगों को समय समय पर इस प्रकार से मैं फिर अभी इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करके देते रहूँगा। तो देखिए, तीसरा सेक्शन है ग्रामर सेक्शन। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या क्या आता है। इसमें आप अगर ध्यान से समझ लेंगे तो एक अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 से ग्रामर सेक्शन हमारा शुरू हो रहा है। लिखा है, देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द नॉन फाइनाइट्स गिवन इन द ब्रैकेट। क्या कह रहा है? गिवन इन द फिल इन द ब्लैंक्स, इस नीचे ब्लैंक दिया गया है, वहाँ पर क्या है? विद करेक्ट फॉर्म ऑफ नॉन फाइनाइट्स गिवन इन द ब्रैकेट। अब देखिए, नॉन फाइनाइट क्या होते हैं? नॉन फाइनाइट हमारे होते हैं, तीन प्रकार के नॉन फाइनाइट हैं। तो आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा, आपको फिर से एक बार, अब इस समय तो उसको पढ़ाया नहीं जा सकता है, लेकिन इस समय आपको रिवाइज किया जा सकता, कराया जा सकता है, उसको रिमाइंड किया करवाया जा सकता है। नॉन फाइनाइट क्या है? नॉन फाइनाइट हमारा इन्फिनेटिव है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाया जाता है और हिंदी में उसका अर्थ निकलता है ना, ने, नी। दूसरा जो है जीरंड, जीरंड यानी कि आईएनजी फॉर्म, यानी जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसको आईएनजी फॉर्म कहते हैं वो, और हिंदी में उसका भी अर्थ निकलता है ना, ने, नी, यानी कि एक वर्ब होता है लेकिन ये एक वर्बल नाउन की तरह कार्य करता है हमारा। ठीक है, अभी आप समझ जाएंगे। आप अगर आपको क्लास में नहीं भी आपने पढ़ रखा तो वीडियो को ध्यान से देखते जाइए, समझते जाइए, आप समझ जाएंगे कि ये नॉन फाइनाइट क्या होता है, जीरंड क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है। तीसरा जो है वो पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल मतलब कि वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल, और आईएनजी फॉर्म को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये ध्यान रखिए, तीन फॉर्म होती हैं। चौथी फॉर्म जो आईएनजी है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल हम लोग कहते हैं, और जो थर्ड फॉर्म है उसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो जहाँ पर ये एज एन एडजेक्टिव कार्य करता है, यानी कि विशेषण की तरह कार्य करता है, तो उसको हम पार्टिसिपल यूज उसका कहते हैं। और टेंस में इसका यूज जो है थर्ड फॉर्म के साथ में किया जाता है। लेकिन जहाँ पर ये एज एन एडजेक्टिव काम करता है, यानी कि विशेषता बताता है किसी चीज़ की, तो वहाँ पर हम इसको कहते हैं पार्टिसिपल यूज। ठीक है, तो तीन प्रकार के नॉन फाइनाइट होते हैं, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। ठीक है, तो देखिए नॉन फाइनाइट भरना है। देखिए क्या है, अब ए नंबर में देखिए, ही कुड सेव अ चाइल्ड। अब यहाँ पर आप समझ जाएंगे, यहाँ पर पार्टिसिपल यूज को भरना है हमने। देखिए, ही कुड सेव अ चाइल्ड, बच्चे को उसने बच्चे को बचाया, लेकिन हमको यहाँ पर ड्रॉन, ड्रॉन माने डूबता हुआ। ठीक है, डूबता हुआ, तो उसने बचाया ड्रॉन्ड चाइल्ड, यानी डूबे हुए बच्चे को उसने बचाया। ठीक है, ऐसे करके ये आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आंसर लिखा है, ड्रॉन थर्ड फॉर्म आई है, तो ड्रॉन चाइल्ड, बच्चा तो था, बच्चे को तो बचाया उसने, लेकिन बच्चे की विशेषता क्या थी? विशेषता किसकी होगी? नाउन या प्रोनाउन की होगी। तो जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, किस कंडीशन में था? डूबता हुआ, यानी उसकी एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है वहां पर, तो ये पार्टिसिपल यूज है, तो इसको थर्ड फॉर्म आपको दे देनी है। ठीक है, बी नंबर देखिए, माई मदर वॉज फॉन्ड ऑफ। अब देखिए, माई मदर वॉज फॉन्ड, फॉन्ड माने होता है पसंद करती थी, मेरी माँ को पसंद करती, मेरी माँ पसंद करती थी किसको? सिंग, सिंग माने गाना होता है। अब मैंने बताया इसमें यहाँ पर हमको जीरंड का यूज करना है। जीरंड मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, लेकिन उसका आईएनजी फॉर्म जब आएगा तो उसका अर्थ निकलेगा ना, ने, नी। जैसे देखिए, माई मदर वॉज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, मेरी माँ गाना गाना पसंद करती थी। हम कहते हैं ना हिंदी में कि मैं हम उसे गाना गाना पसंद है, तो ना आ रहा है, गाना, खाना खाना, गाना गाना, इस प्रकार से ये जीरंड फॉर्म है। ठीक है, आईएनजी लगा देना है। सी नंबर देखिए, इन रूरल एरियाज विलेजर्स वॉक माइल्स हॉस्पिटल्स। ठीक है, जो गांव के लोग होते हैं, रूरल एरियाज मतलब गांव के लोग, रूरल एरियाज विलेजर्स से जो गांव के लोग होते हैं, रूरल एरिया के, ग्रामीण क्षेत्र के, वॉक माइल्स, उनको चलना पड़ता है, मीलों, कहाँ? हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल के लिए रीच माने पहुंचना, रीच हॉस्पिटल से। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये भी जीरंडियल यूज, रीचिंग हॉस्पिटल से, यानी कि ना, ने, नी अर्थ निकल रहा है। देखिए, रीचिंग हॉस्पिटल यानी गांव के लोगों को हॉस्पिटल पहुंचने के लिए मीलों चलना पड़ता है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? रीचिंग हॉस्पिटल्स। ठीक है, रीचिंग हॉस्पिटल से आईएनजी फॉर्म लगा देनी है। अब देखिए डी नंबर, सी गॉट। अभी ब्रैकेट वाले को छोड़ दीजिए, आगे देखिए क्या लिखा है इसमें, ब्रैकेट को छोड़ दीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, नजर मार लीजिए, लेकिन आगे देखिए फिर, आफ्टर सीइंग हर ब्रदर्स मार्कशीट, अपने भाई की मार्कशीट को देखकर, सी गॉट, वह हो गया, डिसअपॉइंट को आपने बनाना है, डिसअपॉइंट मतलब निराश हो गया, निराश हो गया,
यानी कि डिसअपॉइंटेड, थर्ड फॉर्म लगानी है यानी पार्टिसिपल फॉर्म। शी गॉट डिसअपॉइंटेड, ये एक गुण को दिखा रही है किसी चीज़ के, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में कुछ बता रही है, यानी कि उस पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। शी गॉट डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड हुआ, लेकिन कैसे डिसअपॉइंटेड हुई, लेकिन क्यों? आफ्टर सीइंग हर ब्रदर्स मार्कशीट, ब्रदर की मार्कशीट को देख करके उसके अंदर डिसअपॉइंट हो गया, निराश हो गई। ठीक, ये था आपका नॉन फाइनाइट यूज। ठीक, ये कितने नंबर दे रहा था आपको? देखिए, ये दे रहा था आपको 2 नंबर, हाफ नंबर का 1 है। तो नॉन फाइनाइट मैंने बताया 3 चीज़ें होती है, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जिरंड। जिरंड आईएनजी फॉर्म जिसका अर्थ निकलता है ना नहीं, जैसे स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, या स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो आईएनजी आ रहा है, देखिए, घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तैरना एक अच्छा व्यायाम है, स्विमिंग, और धूम्रपान करना या च्यूइंग टोबैको, तंबाकू चबाना, इज इंजरियस टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। तो ना अर्थ निकल रहा है, देखिए, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आगे टू लगाएंगे तो भी ना अर्थ निकलेगा, है ना। आई वेंट टू मार्केट टू बाई सम वेजिटेबल्स, कि मैं मार्केट गया कुछ सब्जी खरीदने। तो जिरंड और इन्फिनेटिव में ना ने नी अर्थ निकलेगा, लगेगा उसमें हिंदी में। और जो आपका पार्टिसिपल यूज है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और वो किसी चीज़ की विशेषता बताएगा, यानी कि एज एन एडजेक्टिव और यानी कि विशेषण के रूप में काम करेगा। तो आपको इस हिसाब से इसको भरना है। अब देखिए नंबर 7, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग सेंटेंस कनेक्टर्स गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पर सेंटेंस कनेक्टर का यूज आपको करना है। ये देखिए 2 नंबर का है, देखिए क्या लिखा है, कैसे समझिए बात को। वी सॉ हिम, ही वॉज गेटिंग इन द ट्रेन, मैंने उसे देखा, फुल स्टॉप, 2 सेंटेंस हो गए, दोनों को जोड़ करके आपने एक बनाना है। वी सॉ हिम एक सेंटेंस हुआ और ही वॉज गेटिंग इन द ट्रेन दूसरा सेंटेंस हुआ। इन दोनों को कनेक्ट करना है और बीच में कनेक्टर का यूज करना है, ठीक है। तो कैसे करना है आगे दिया गया है लास्ट में, देखिए ब्रैकेट के अंदर देखिए, वाइल, वाइल माने होता है जिस समय या जब, ठीक। वी सॉ हिम, ही वॉज गेटिंग इन द ट्रेन। अब आपको बीच का फुल स्टॉप हटाना है, देखिए कैसे बनाया। अब वाइल लगा के जोड़ना है आपको, वाइल ही वॉज गेटिंग इन द ट्रेन, जिस समय या जब वह ट्रेन में चढ़ रहा था, जा रहा था। फिर फुल स्टॉप हटाएंगे, कॉमा लगाएंगे, वी सॉ हिम, हमने उसे देखा, बस ऐसे जोड़ देना है आपको। बी नंबर देखिए, ही इज ओल्ड, वी शुड हेल्प हिम, सीन्स से जोड़ना है। सीन्स का मतलब चूंकि या क्योंकि होता है, ठीक है, बिकॉज जैसे होता है। तो क्योंकि वह बूढ़ा है, और दूसरा सेंटेंस, अब यहाँ पर पहले एक सेंटेंस क्या था, वो 2 सेंटेंस थे, वह बूढ़ा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, शुड माने चाहिए, ठीक, मॉडल वर्ब है शुड। तो देखिए चूंकि वह बूढ़ा है या क्योंकि वह बूढ़ा है हमें उसकी मदद करनी चाहिए। सिंस ही इज ओल्ड, आंसर देखिए, सिंस ही इज ओल्ड, कॉमा लगाया, फुल स्टॉप हटाया, वी शुड हेल्प हिम, एक सेंटेंस में चेंज कर दिया 2 सेंटेंस को, यानी कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, कनेक्टर या कंजंक्शन कहते हैं इसको, ठीक है। अब आते हैं 8वें क्वेश्चन पर। ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड। डायरेक्टेड का मतलब है जैसा आपको निर्देश दिया गया वैसे आपने जोड़ना है इसको। मतलब जो फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेज हैं, सेंटेंसेज के आपको पेयर दिए गए हैं, जोड़े दिए गए हैं, उसमें अलग अलग सेंटेंस होंगे, इसको आपको जैसा आपको निर्देश दिया गया वैसे आपने जोड़ देना है। किसको पहले रखना है, किसको बाद में लगा रखना है, ये आपको बताया गया होगा वहाँ पर। देखिए क्वेश्चन ए, हाउ वाज सी गोइंग, ठीक, वह कैसे जा रही थी। हर ब्रदर आस्क्ड शीला, उसके भाई ने शीला से पूछा, ठीक, उसके भाई ने शीला से पूछा कि वह कैसे जा रही थी, ठीक। तो देखिए बिगिन विथ हर ब्रदर आस्क्ड, यहां से आपको शुरू करना है सेंटेंस को, यानी पहले हर ब्रदर आस्क्ड आना चाहिए। तो क्या है देखिए, हर ब्रदर आस्क्ड शीला, उसको पहले लगाएंगे, उसके भाई ने शीला से पूछा, सेंटेंस फुल स्टॉप हटा, कॉमा लगा, इफ शी वॉज गोइंग, कि क्या वह जा रही थी, ऐसे करके इसको जोड़ देंगे। बी नंबर देखिए, वेयर विल आई गो, आई डू नॉट नो, मैं कहाँ जाऊँगा मुझे नहीं पता, ठीक। बिगिन विथ आई डिड नॉट नो, आई डू नॉट को डिड नॉट में बनाना, आई डिड नॉट नो वेयर आई वुड गो। तो ये देखिए आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर पढ़ा होगा तो उसमें आप देखते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता, वेयर आई वुड गो, कि मैं कहाँ जाऊँगा, विल को चेंज कर दिया वुड में, क्योंकि हमने अब पास्ट टेंस से देना है, डू की जगह डिड आएगा। आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊँगा, उस समय की बात है, पास्ट टेंस में, ठीक है, पास्ट की बात है तो विल का वुड हो जाएगा। ये कनेक्टर का यूज करते हो आपको अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन आपको करना है, ठीक है, जैसा आपको इसमें
डायरेक्शन दिया गया वैसे आपको बनाने हैं, कौन सा सेंटेंस पहले रखना है कौन सा बाद में। अब आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। अब देखिए 3 नंबर का है, 3 आपको इसमें भरने हैं, तो बहुत ईजी होता है। देखिए वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और एक फोर्थ फॉर्म होती है आईएनजी फॉर्म, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, मैंने अभी बताया आपको। तो देखिए द फंक्शन, अब यहाँ पर टेंस के अकॉर्डिंग भरना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं, अगर आपने टेंस सीखे हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। अब देखिए द फंक्शन, पहले ब्रैकेट वाले को देख लीजिए, लेकिन अभी उसको अप्लाई नहीं करना आपने, आप पहले पूरा पढ़िए इसको एक बार। द फंक्शन स्टार्ट, या तो स्टार्टेड हो जाएगा, स्टार्टिंग होगा, है ना, आगे के अनुसार। अब आगे पास्ट में है या किस में है, फ्यूचर में है, पहले देख लेते हैं पूरा। व्हेन दे रीच एट 10 PM माई ब्रदर देम वेल, ठीक। अब ये बता रहा है कि बीती हुई बात है ये, द फंक्शन व्हेन वे रीच 10 PM, जब वो पहुंचे 10 बजे, तो इसका मतलब बीते हुए समय की बात है, तो सेकंड फॉर्म का आना जरूरी है। देखिए द फंक्शन स्टार्टेड, स्टार्ट का क्या हो जाएगा, स्टार्टेड, क्योंकि पास्ट टेंस में हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। व्हेन द फंक्शन स्टार्टेड, आंसर में भी देखिए स्टार्टेड है, अब आप समझ गए होंगे क्यों आया स्टार्टेड। व्हेन दे रीच का आ जाएगा रीच्ड, जब वो पहुंचे, ठीक। एट 10 PM माई ब्रदर ग्रीटेड, ग्रीट मतलब अभिवादन किया, वेलकम किया, ग्रीटेड देम वेल, मेरे भाई ने उनका अच्छी प्रकार से स्वागत किया। बस आपको 3 नंबर यहाँ पे पूरे मिलेंगे, कोई काट नहीं सकता नंबर को। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग मॉडल्स। अब मॉडल देखिए, मॉडल आपने पढ़ा होगा, तो मॉडल क्या होते हैं, देखिए विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, डेयर, ठीक, इस प्रकार के मॉडल होते हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा, बस एक बार रिमाइंड कर लीजिए, नहीं आता तो फिर आप मेरे से पूछिए, मैं आपको बता दूंगा मॉडल के बारे में। तो देखिए द स्काई इज क्लाउडी, आसमान कैसा है, क्लाउडी है, बादल वाला है। इट रेन टुडे। अब मे, माइट, मस्ट, यहाँ पर संभावना, जहाँ पर संभावना को दर्शाता है वहाँ पर मे का हम यूज करते हैं, संभावना, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो द स्काई इज क्लाउडी, इट रेन टुडे, तो यहाँ पर हम मॉडल भर देंगे मे माने संभावना के लिए, ठीक है। आगे देखिए मे के कई यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर संभावना के लिए हम मे का यूज करते हैं, मे का यूज संभावना के लिए भी होता है। जब आप मॉडल को पढ़ेंगे तो आप पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं है तो पढ़ लीजिएगा उसको, और अगर ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, मैं आपको मॉडल पर वीडियो बता दूंगा। तो देखिए ही इज इल, एक सेंटेंस है, ही कंसल्टेड द डॉक्टर, वह बीमार है, और बीमार आदमी को डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करना चाहिए। मस्ट माने होता है अवश्य, जब किसी काम को जरूरी करना होता है तो वहाँ पर हम मस्ट का यूज करते हैं, ही मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर, ठीक। ये आपके 2 नंबर आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर पूरे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, पूरे मार्क अगर आपने सही कर दिया तो आपको कोई काट नहीं सकता, नंबर पूरा मिलता है। 11 नंबर पर रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेज टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेज। देखिए सेंटेंस क्या होता है, जिसका कोई मीनिंग होता है, और जो किसी एक मतलब सही उसमें में लगा होता है, यानी कि उसका ऑर्डर सही होता है, उसका क्रम सही होता है, और वो सेंटेंस जो है एक निश्चित क्रम में होता है और उसका कोई अर्थ निकलता है, तो वही सेंटेंस है। जब उसका मीनिंग दिखेगा तभी सेंटेंस कहलाएगा। तो इसको देखिए डिसऑर्डर कर दिया गया है, आगे पीछे रखा गया है, आपको इसको सही लाइन में लगा लेना है, ठीक है। देखिए इसके ऊपर आप पेंसिल से लिख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, अपने जो आपके पास पेपर है, जैसे कम ड्राइवर टैक्सी डिड नॉट द, ऐसे, ठीक है। तो आप पहली बात तो ये जान लीजिए कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस का सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है ना। अब सब्जेक्ट के भी कई पार्ट हैं, डिटरमिनर्स हैं और जो है उसमें अन्य चीज़ें हैं, तो उनको पहले रखा जाता है, फिर सब्जेक्ट और मोटा सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट रखा जाता है, तो उनके भी पार्ट्स हैं फिर, ठीक है नहीं। तो वैसे आप देखिए इसमें एकदम इजी होता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि अभी हम इतना इसको विस्तार से नहीं बताएंगे तो टाइम ख़राब हो जाएगा, फिर आपको अभी जो है यही समझना है। देखिए कम ड्राइवर टैक्सी डिड नॉट द, ठीक है। द टैक्सी ड्राइवर, द पहले नंबर पे हमने द रखा, और द किसके बारे में, किसी खास व्यक्ति के बारे में, खास व्यक्ति कौन है, टैक्सी ड्राइवर, ठीक है, द टैक्सी ड्राइवर। फिर डिड नॉट को रखा, ठीक है, डिड नॉट कम, टैक्सी ड्राइवर नहीं आया, बस इतनी सी बात है। ऐसे आप लोग कॉमन भाषा में भी हम लोग बोलते हैं तो ऐसे भी मिला लेना है। नंबर दूसरा देखिए, प्रोग्रेस इज फैसिनेटेड एवरी मी मच, ठीक है। तो
उसकी प्रोग्रेस ने, हिज प्रोग्रेस, फैसिनेटेड माने मुझे अट्रैक्ट किया, अपनी तरफ को आकर्षित किया, मी वेरी मच, उसकी प्रोग्रेस ने मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित किया। अब देखिए ट्रांसफॉर्म द, बी नंबर में देखिए, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस आप जानते होंगे, पैसिव वॉइस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया जाता है हमेशा, और नए ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं, ठीक है। अगर नया ऑब्जेक्ट बनाना है तो इसमें भी, तो देखिए पहले हिज ब्रदर टॉट हिम, उसके भाई ने उसे पढ़ाया, तो ऐसे बनाएंगे हिंदी में कि उसको उसके भाई के द्वारा पढ़ाया गया। ही वॉज टॉट, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे हमेशा, और पहले से ही थर्ड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ही वॉज टॉट, और हेल्पिंग वर्ब लगेगा वॉज, क्योंकि हिज ब्रदर टॉट हिम, उसके भाई ने उसे पढ़ाया है, तो यहाँ पर वॉज लगाएंगे क्योंकि पास्ट टेंस है। हेल्पिंग वर्ब भी लगाना पड़ेगा, ही वॉज टॉट, फिर हिज ब्रदर से पहले बाय लगा दिया, उसके भाई के द्वारा उसे पढ़ाया गया, उसके भाई के द्वारा। अगला देखिए, रश्मि गाइड्स हर चिल्ड्रन इन स्टडीज, रश्मि अपने बच्चों को स्टडीज में गाइड करती है, तो रश्मि के बच्चे उसके द्वारा स्टडीज में गाइड किए जाते हैं, ऐसे बनाएंगे। तो रश्मि गाइड्स हर चिल्ड्रन इन स्टडीज, तो यहाँ पर ये जो प्रिंटिंग है, मिस प्रिंटिंग हुई है, मैं इसको सही बता दे रहा हूँ आपको। रश्मि चिल्ड्रन आर, ठीक है, क्योंकि गाइड्स जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हर चिल्ड्रन इन स्टडीज, रश्मि अपने बच्चों को स्टडीज में गाइड करती है, तो उसके बच्चे कितने, बहुत सारे हैं, तो वॉच की जगह में आना चाहिए आर। रश्मि चिल्ड्रन आर गाइडेड बाई हर सेल्फ, ठीक, उसके द्वारा, रश्मि के बच्चे उसके द्वारा गाइड किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ग्रामर सेक्शन भी पूरा हो गया। अब जो चौथा सेक्शन है वो आता है टेक्स्ट बुक सेक्शन, उसको हम अगली वीडियो में बताएंगे।